कहानी है राजकुमार हंस की। राजकुमार हंस बहुत ही अच्छे राजकुमार थे और जहाँ तक कि सारे राज्य के राजकुमारियाँ उन पे मरती थी। सभी लोग उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार को अपनी एक सबसे सुंदर लड़की चाहिए थी और सबसे गुणवान भी। और राजकुमार में कोई कमी नहीं थी। राजकुमार काफ़ी सुंदर और दिल से भी बहुत अच्छे थे। एक दिन राजकुमार की माँ राजकुमार हंस, हाँ बोलिए। राजकुमार हंस, हमने आपके लिए कुछ वो राजकुमारियाँ देखी है, तो आप उनमें से देख के एक कोई पसंद कर लीजिए। वैसे तो हमें पसंद है, आपको कौन सी पसंद है? आपको जो पसंद होगी मैं उसको पहले देखूंगा, फिर वो मुझे पसंद आ जाएगी तो मैं उसी से शादी कर लूँगा। हाँ, तो मुझे पसंद है रामगढ़ से एक कारा राजकुमारी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। बाकी राजकुमारियों से मैंने देखा। और अब रही बात, वो हमारी एक दोस्त की लड़की भी है। माँ ऐसा क्या? हाँ, वो हमारी दोस्त की लड़की है, तो शायद वो अच्छे व्यवहार की होंगी। तो आप जाके एक बार देख लीजिए। आज ही हम उनको पत्र भिजवाते हैं। ठीक है माँ। मैं सैनिकों को बोल देती हूँ। और रही बात राजकुमारी कारा की थी, वह तो राजकुमार के पसंद से बिल्कुल ही उल्टी थी। हाँ, उन्हें प्रकृति से प्यार था। छी, ये गंदे फूल, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है इन गंदे फूलों पे। हाँ, फालतू में मेरा मेकअप खराब करते रहते हैं ये सब। और बस उन्हें अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था, इतना घमंड था कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझती। हमसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम्म हम्म मैं जाती हूँ। काश राजकुमार हंस मुझसे शादी कर ले तो मज़ा ही आ जाए। मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। सारी राजकुमारियाँ तो मुझसे जल के राख ही हो जाएंगी। मैं अभी जाकर माँ से इसके बारे में बात करती हूँ। माँ कहाँ हो आप, बताओ ना। हुआ कारा? माँ, हमें ना राजकुमार हंस से शादी करनी है। क्या सच में बेटा? हाँ माँ, तो तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? पता है राजकुमार हंस ना, वो अपनी माँ के साथ कल तुझे देखने आ रहे हैं। उन्होंने ही मुझे खुद पत्र भेजा। अच्छा मैं माँ, मैं तो जा रही हूँ, दासियों को कहूँगी कि मेरा अच्छे से मेकअप करे ताकि राजकुमार मुझे पसंद कर ले। अरे हाँ हाँ मेरी कारा, तू तो है ही इतनी सुंदर, तुझे जो बिना मेकअप के भी पसंद कर ले क्या राजकुमार? लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो तैयार होना ही पड़ेगा। आखिरकार राजकुमार हंस जो आ रहे हैं मुझे देखने। राजकुमारी कारा की सबसे प्रिय सेविका थी सोफिया। यह एक गांव में रहती थी। ये एक झोपड़ी में रहती थी और वहीं से वो हर रोज आती थी राज्य महल काम करने। हमने सुना है कि राजकुमार हंस हमारी राजकुमारी को देखने आ रहे हैं। पता है, उन पर सारी राजकुमारियां अपना जान छिड़कती हैं। आज हम भी तो देखेंगे कैसे हैं ये राजकुमार। अरे हाँ हाँ, मैंने भी सुने वो बहुत अच्छी है और दिल से भी बहुत अच्छी है। और वो हमारी राजकुमारी को पसंद करेंगी तो हमारी राजकुमारी तो खुशी हो जाएंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें थोड़ा डर है कि ये घमंड देख के ना वो थोड़ा डर जाएंगे और उनसे शादी ना करें बस। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे देखो राजकुमारी आ गई है, अगर तुम्हारी वो बात सुन लेगी ना तो तुझे काम से भी निकाल देगी। अरे हाँ हाँ, हमको सब पता है। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? अरे राजकुमारी, हम तो हंस राजकुमार के बारे में बात कर रहे थे कि आपको तो वो ज़रूर पसंद कर लेंगे, आप तो हो ही इतनी खूबसूरत। हाँ हाँ, वो तो मुझे पसंद करेंगे ही, तभी तो उन्होंने मुझे चुना है। अब जल्दी से मेरा मेकअप करो। कभी भी ढंग का कपड़ा नहीं पहन के आ सकती क्या? तुम्हें सैलरी किस लिए मिलती है? राजकुमारी, वो तो हम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में ख़त्म कर देते हैं, इसलिए हम पुराने कपड़े ही पहन के आ जाते हैं। हे भगवान, राजकुमार अगर तुम दोनों को देखेंगे ना तो क्या समझेंगे मुझे? ओफो, एक काम करो, तुम दोनों ना जब राजकुमार आएंगे तब छुप जाना कहीं, ठीक है? अभी मेरा मेकअप करो। हाँ सोफिया, तुम ना वो अच्छा वाला क्रीम भी लेते आना जो मैं पिछले हफ्ते उधर से लाई थी। हाँ हाँ मालकिन जी, मुझे याद है सब।
ये लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, आपके तो होठ चमक ही जाएंगे। हाँ हाँ, इसीलिए तो लगा रही हूँ, तुझे दिखाने के लिए। मेरा मतलब है राजकुमार हंस को दिखाने के लिए। जी हो गया। और ज़्यादा लगा? चेहरे पे पहले ही बहुत ज़्यादा मेकअप है, अगर ज़्यादा करेंगे तो पिंपल निकल जाएंगे। तू मुझे सिखाएगी कि क्या निकलेंगे? अ, ठीक है, मैं करती हूँ। फिर राजकुमारी के कहने पे वो और भी ज़्यादा मेकअप लगा देती है, पर वो जैसा कहती है वैसा ही होता है। राजकुमारी के चेहरे पे पिंपल निकलने लगते हैं। भगवान, राजकुमारी आपके चेहरे पे पिंपल निकल गया। क्या? मेरे चेहरे पे पिंपल? ये तो भूत का चेहरा है। मैंने आपको मना किया था ना कि इतना ज़्यादा मेकअप मत करवाइए, सब तेल निकलती है। पागल सी शकल की लड़की, मेरा चेहरा खराब कर दिया। अब राजकुमार को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? राजकुमार नीचे आ भी गए हैं, अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं परी के पास जाके और अपना पिंपल ठीक करवा लूँगी। हाँ, शाही परी के पास जाती हूँ, पर वहाँ पे तो जाने में टाइम लग जाएगा, और फिर यहाँ पे राजकुमार आने ही वाले हैं कमरे में आपसे बातें करने के लिए। अब क्या करें? एक काम कर, तू, राजकुमार ने तो मुझे देखा ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ, तू राजकुमारी बन जा। क्या मैं बन जाऊँ? हाँ, और फिर जब राजकुमार आ जाएंगे तब मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। ये ले तू, ये वस्त्र पहन के और तैयार होकर कमरे में बैठ जा, और फिर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और हाँ, राजकुमार के ज़्यादा करीब मत बैठना, समझी? ये लो। कुमारी कारा परी लोग पे जाने लगती हैं। सब संभाल लेना। जी जी राजकुमारी। राजकुमारी कारा के कहने पे वह राजकुमारी बन जाती है। और बस कोई देखे ना इस राज्य महल के और मुझे पहचान न ले। राजकुमारी कारा। जी 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 राजकुमार हंस। ओह, आप तो कितनी खूबसूरत हैं। जी धन्यवाद। मैंने तो जैसा सोचा था आप उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। क्या आप कारा ही हैं? जी राजकुमार, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने फ़ोटो में थोड़ा सा आपका चेहरा कुछ अलग देखा था। नहीं नहीं, मैं ही हूँ कारा। क्या हम वहाँ गार्डन में चल के बातें करें? गार्डन में? हाँ, ठीक है। अपना हाथ दीजिए, चलिए हमारे साथ। राजकुमार, हम खुद से भी जा सकते हैं। अब आप हमारी राजकुमारी है तो हम आपको ले के तो जा ही सकते हैं। जी। राजकुमार राजकुमारी को, मेरा मतलब सोफिया को बागीचे में लेके आता है। ये चिड़िया की चहचहाट कितनी अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। जी धन्यवाद। सोफिया और राजकुमार दोनों बहुत बातें करते हैं। दोनों बागीचे में ही नृत्य भी करते हैं, और वो दोनों बहुत ही खुश थे। कुमार, क्या हम आपको सच में बहुत पसंद हैं? हाँ हाँ, आपको कौन ना कहेगा, आप तो इतनी खूबसूरत हैं। जी धन्यवाद। राजकुमारी कारा वहाँ जब जाती है तब वह सारी चीज़ें देख लेती है। हे भगवान, हमने इस नौकरानी को तो बोला था कि राजकुमार को बस उलझाए रखना, लेकिन ये तो एकदम चिपक के डांस कर रही है। अभी बताते हैं हम इसको। हटो कुमारी कारा, हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तुम्हें मिलेगी। हाँ, ये क्या चल रहा है? राजकुमारी कारा, ये कौन है? वो, हम बताते हैं कि हम कौन है। हम है राजकुमारी कारा। तो ये कौन है? चेहरे पे पिंपल पड़ गया था, इसलिए हम परी लोग गए थे। हमने इन्हें मना किया था कि इन राजकुमार के पास मत जाना मत जाना, लेकिन नहीं, मैंने बोला था कि बस राजकुमारी कारा बन के इस आपको बहलाए रखे और मेरे रुकने तक आपको इंतज़ार करवाए, लेकिन नहीं, ये तो डांस कर रही है। अभी बताते हैं हम इसको। तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी की तरह ही रहो, समझी? पहनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। उसके बाद कभी हमारे यहाँ पे काम करने आई ना तो तुम्हारी मुंह तोड़ के फेंक दूंगी मैं। यहाँ से निकल, निकल अभी निकल। ये क्या हुआ बेटा? आपकी शाही वो कहाँ चली गई रोते रोते?
माँ हम आपको सब बताते हैं, पहले हमें राजकुमार से कुछ बातें तो करने दीजिए। अरे आप लोग सुबह से बातें करिए और कितने बातें करोगे, वो हम नहीं थी, वो नौकरानी थी। क्या हमें कुछ समझ नहीं आया? फिर सबको राजकुमारी सच्चाई बताती है। राजकुमार हमें माफ़ कर दीजिए। कि आपको मेरे ख्याल से माफ़ी मुझसे नहीं उनसे मांगनी चाहिए थी, जिन्हें आपने इतनी बेइज्जती करके यहाँ से भगाया। क्या आप कैसे राजकुमार हो, मैं उस नौकरानी से माफ़ी मांगूं? मैंने आपका जितना घमंड देखा ना, उतना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था, इतनी घमंडी औरत। तो आपके इतना घमंड देखने के बाद मैं आपसे बातें तो क्या शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या राजकुमारी आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ चलिए हमें यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। जब भी शादी करेंगे तब हम उसी लड़की से करेंगे, चाहे वो राजकुमारी है या लड़की। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ पे अब हम काम करेंगे? और तभी दरवाजे पे खटखटाहट होती है। इस वक्त कौन है? अभी मैं जाकर खोलती हूँ। देखती है कि वहाँ राजकुमार हंस थे। राजकुमार हंस हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ धोखा किया। आपने राजकुमारी कारा के कहने पे किया और हम कारा से शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम शादी आपसे करना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपसे पार्क में कहा था कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। पर आप तो कारा को, ऐसा लगा कि आप कारा हो इसीलिए, लेकिन आप एक लड़की हो, पर फिर भी मुझे आप ही पसंद हो। फिर राजकुमार हंस सोफिया से शादी कर लेता है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी स्टोरी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ आपको कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, इन्हें क्लिक करके ज़रूर देखें। तो बाय दोस्तों।